पुलिस के मुताबिक दिव्या के घर वालों ने 2 जनवरी को उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घर वालों का कहना है कि वो अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड होटलियर अभिजीत के साथ 1 जनवरी को घूमने निकली थी, लेकिन इसके बाद वो कहीं गायब हो गई है। आपको हरियाणा का गैंगस्टर संदीप गड़ोली तो याद होगा, वही संदीप गड़ोली जिसका मुंबई के होटल में साल 2016 में एनकाउंटर कर दिया गया था, या यूं ही कहें कि हत्या कर दी गई थी। अब 8 साल बाद उसी गैंगस्टर संदीप की मॉडल गर्लफ्रेंड पूजा पहुजा का गुरुग्राम के एक होटल में रहस्यमय तरीके से कत्ल हो गया है। एक ऐसा कत्ल जिसकी कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। इस हत्या का मास्टरमाइंड भी गिरफ्त में आ गया है, लेकिन मॉडल की मौत का रहस्य अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपको यह जो घटना सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, यह एक घटना गुरुग्राम की है और दिव्या पहुंचा मॉडल की है। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरों में कत्ल की नामालूम कितनी ही तस्वीरें हर रोज़ कैद होती हैं, मगर कत्ल के बाद लाश निपटाने की ऐसी तस्वीरें आमतौर पर सामने नहीं आती, जैसे गुरुग्राम के एक होटल से आई हैं। होटल सिटी पॉइंट में नए साल के एक दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को एक खूबसूरत मॉडल का कत्ल, उसकी लाश सातिराना तरीके से निपटा दी गई है और कातिलों ने यह सब कुछ इशारे सातिराना तरीके से किया है। पुलिस ने कत्ल के मास्टरमाइंड से लेकर कुछ एक गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर मॉडल की लाश अब तक नहीं मिली है। गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पहुजा कभी हरियाणा के छठे हुए बदमाश संदीप गड़ोली की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वही संदीप गड़ोली जिसका 7 फरवरी 2016 को मुंबई के अंधेरी में मौजूद एक होटल में एनकाउंटर हो गया था। इत्तेफाक से तब दिव्या भी संदीप के साथ उसी होटल में मौजूद थी। एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने किया था, लेकिन एनकाउंटर के बाद जांच मुंबई पुलिस ने की। उसमें इस केस में दिव्या को गवाह भी बनाया गया, लेकिन इसी के साथ दिव्या पर अपने ही बॉयफ्रेंड यानी संदीप गड़ोली के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने मुखबिरी करने का इल्ज़ाम भी लगा और शायद यहीं से दिव्या की ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक दिव्या के घर वालों ने 2 जनवरी को उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घर वालों का कहना है कि वो अपने पहले मौजूदा बॉयफ्रेंड और होटलियर अभिजीत के साथ 1 जनवरी को घूमने निकली थी। इसके बाद उसकी पत्नी और 2 जनवरी को घर वालों से एक आध बार बात हुई, लेकिन 2 जनवरी की रात होते होते उसका फ़ोन नॉट रीचेबल हो गया। इसके बाद जब घर वालों ने उसके बॉयफ्रेंड अभिजीत को कॉल किया तो उसने दिव्या को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया, जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ी का शक होने लगा और गुरुग्राम बस स्टैंड के पास मौजूद उसके होटल सिटी पॉइंट पहुंचे। घर वालों ने होटल कर्मियों से उन्हें 1 और 2 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की, लेकिन होटल वालों ने दिव्या के घर वालों को सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाने से साफ मना कर दिया और तब घर वाले गुरुग्राम पुलिस के पास पहुंचे और मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन पुलिस ने जैसे ही होटल पहुंचकर सीसीटीवी स्कैनिंग चालू की तो उसे ऐसी तस्वीर नज़र आई कि पुलिस वालों के भी कदम ठिठक गए। इन सीसीटीवी तस्वीरों से कातिल रात के अंधेरे में दिव्या की लाश को होटल के कॉरिडोर से घसीट कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीर 2 जनवरी की रात 10:44 पर कैमरे में कैद हुई है, जबकि इससे पहले दिव्या की एक और तस्वीर उसी होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जब दिव्या होटल के मालिक अभिजीत और एक दूसरे शख्स के साथ 2 जनवरी की सुबह होटल में पहुंची थी। वक्त था सुबह से 4:18। इसके बाद अभिजीत और दिव्या रिसेप्शन से आके फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले गए, जहां उन्होंने अपने लिए कमरा नंबर 111 बुक किया था। अब तक हुई तस्वीर के मुताबिक जिंदा हालत में दिव्या की वही आखिरी तस्वीर थी, यानी इन तस्वीरों में कुछ बातें तो साफ थी। एक तो ये कि अपनी मौत से पहले दिव्या अभिजीत के साथ उसी होटल में थी। दिव्या का कत्ल अभिजीत के होटल में ही हुआ और लाश भी होटल के कमरे से ही कहीं बाहर ले जाकर निपटाई गई। ऐसे में पुलिस ने तेज़ी दिखाते हुए होटल के मालिक अभिजीत समेत इस वारदात में शामिल कुछ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक
इस मामले में ना तो दिव्या की लाश बरामद हुई है और ना ही वो कार मिली है जिससे कातिल दिव्या की लाश निपटाने निकले थे। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में अभिजीत ने कबूल किया है कि उन्हें अपने 2 गुर्गों को दिव्या की लाश निपटाने के लिए अपनी BMW कार और 10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिव्या के बॉयफ्रेंड होटलियर ने दिव्या का कत्ल क्यों किया। तो दिव्या के घर वालों की माने तो अभिजीत ने गैंगस्टर संदीप गड़ोली के घर वालों से मिलकर दिव्या के साथ गद्दारी कर दी। दिव्या के भाई ने पुलिस से कहा कि चूंकि उसकी बहन संदीप गड़ोली के एनकाउंटर की गवाह थी, इसलिए संदीप के भाई ब्रह्म प्रकाश और उसकी बहन सुदेश कटारिया ने होटलियर अभिजीत के साथ मिलकर दिव्या की जान ले ली। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा है कि इस कत्ल के पीछे ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप की कहानी भी छुपी है। इल्ज़ाम है कि अभिजीत ही कुछ अश्लील तस्वीरें दिव्या पहुंचा के मोबाइल में थी। इन तस्वीरों को लेकर दिव्या पहुंचा आरोपी अभिजीत को ब्लैकमेल करती थी। दिव्या अक्सर अभिजीत सिंह से मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में थी। आरोपी अभिजीत सिंह दिव्या पहुंचा के साथ इसलिए होटल आया ताकि उसके फ़ोन से वो अपनी अश्लील फ़ोटो डिलीट करवा सके, लेकिन दिव्या पहुंचा ने फ़ोन का पासवर्ड नहीं बताया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आरोपी अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल कत्ल का खुलासा तो हो गया, लेकिन कत्ल के पीछे की पूरी कहानी सामने आना भी बाकी है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।